ये है शॉपर का प्रोजेक्ट। और लास्ट टाइम में हम लोगों ने बनाया था ऑर्डर का स्कीमा और ऑर्डर को करे थे मॉडल क्रिएशन। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद हम लोगों को एक एरर आ रहा था, वो ये था कि हम लोग को इसमें डेटा फीड करना था। ठीक है, अभी तक डेटा फीड हुआ नहीं है इसमें, बट इसके लिए एपीआई ज़रूर तैयार करेंगे। किसका? ऑर्डर क्रिएशन का। तो एपीआई बनाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड टू कार्ट, तो यहाँ पे नहीं बना हुआ है ये कार्ड में ऐड करने के लिए। तो हमने एपीआई के अंदर बनाएंगे एक फ़ोल्डर। ठीक है, उसका नाम रखेंगे ऑर्डर। और ऑर्डर के अंदर में एक और फोल्डर बनाएंगे, उसका नाम रहेगा ऐड टू कार्ट स्लैश राउट डॉट जेएस। तो फोल्डर का नाम ऑर्डर के अंदर ऐड टू कार्ट, उसके अंदर राउट डॉट जेएस। तो ये वाला जगह पे हम लोग बनाएंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद मेथड लगेगा पोस्ट रिक्वेस्ट असिंक्रोनस ASYNC। और उसके बाद एरो फंक्शन है, तो एरो एक्चुअल में फंक्शन एरो हो नहीं सकता, बताते क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता है आपका, इस तरह से काम करेगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एक फंक्शन से ही बन सकता है, तो आपको इसके हिसाब से ही चलना होगा। सिंटेक्स को इधर उधर करो, बस पहुंच जाओगे। फंक्शन से पहले असिंक्रोनस, हो गया। ये एरो की जगह कर्ली ब्रैकेट तैयार है। अब हम बस सिंपली यहाँ पे क्या करना चाहते हैं कि मेरा जो डेटा आ रहा है वो रिटर्न खाली हो जाए, बस रिटर्न, और लिखते हैं नेक्स्ट रिस्पॉन्स एन कैपिटल। ये इंपोर्ट करना होता है नेक्स्ट रिस्पॉन्स सर्वर से, और इसमें जेएसऑन का डेटा, तो जेएसऑन MSG मैसेज सक्सेस। अगर ये मैसेज आ जाए तो एपीआई रन कर रहा है। ठीक है, टेस्ट करने के लिए एपीआई टेस्टर यूज़ करेंगे, थंडर क्लाइंट, और एपीआई का राउट डालेंगे यहाँ पे ऐसे इस जगह पे, और मेथड लगाएंगे पोस्ट एपीआई स्लैश, यहाँ से चेंज करके ऑर्डर स्लैश ऐड डैश टू डैश कार्ट स्लैश, और यहाँ पे पोस्ट सेंड करेंगे। सक्सेस का मैसेज आया तो समझो सब ठीक है, नहीं आया तो समझो कुछ गड़बड़ है। मेथड नॉट अलाउड, ये जेएसऑन का बॉडी हटाओ, नहीं, यानी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, सॉरी, एक्सपोर्ट खाली होगा। डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं होगा? क्योंकि और भी पोस्ट मेथड के अलावा गेट मेथड ये सब भी होता है, तो डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। यस, देखो आ गया। यानी मेरा जो राउट है ये हम टेस्ट इसलिए कर लिया ताकि गलती ना हो, तो पता चल गया कि हाँ क्या गलती है, डिफ़ॉल्ट नहीं होगा, गलती मिल गया, उसको सॉल्व किया तो मेरा सक्सेस मैसेज आ गया। अब हम लोग को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम लोग जब लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि जब हम लोग लॉगिन करते हैं तो हम लोग का जो पेज है वो है लॉगिन होने के बाद ये साइनअप बटन है, और ये साइनअप बटन क्या करेगा इसमें डेटा। खैर, तो बेसिकली यहाँ पर हम लोग का एपीआई तैयार है। अब हम लोग इसमें अपना लॉजिक डालेंगे। ये तो बस ऐसे चेक करने के लिए लिखा था, बाकी चीज़ें क्या है, सबसे पहले आपको डेटा ले लेना। तो डाटा इज इक्वल टू अवेट req.json। तो रिक्वेस्ट से जितना डेटा आ रहा है सब जेसॉन में ले लेंगे, और एक एक करके सबको पॉइंट कर सकते हैं। तो हम लोग को क्या डेटा चाहिए, एक सिंपल सी बात है कि हम लोग कार्ट में जब ऐड कर रहे हैं तो उसका आईडी भी चाहिए। और यह पंगा क्या हुआ कि जो हम यहाँ पे राउट बनाए हैं, ऑर्डर और ये सब लगाए हैं, इसमें डायनेमिक जैसे प्रोडक्ट आईडी नहीं लाए। तो प्रोडक्ट आईडी नहीं लाए तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग गड़बड़ कर देंगे। तो हम लोग प्रोडक्ट आईडी लाना पड़ेगा। इसके लिए हम अपना सर्वर को क्लोज़ कर लेते हैं और थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। ऑर्डर फोल्डर के अंदर ऐड टू कार्ट, और ऐड टू कार्ट के अंदर में प्रोडक्ट आईडी भी रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाएंगे बड़ी ब्रैकेट डाल के, प्रोडक्ट आईडी ऐसे, और ये जो राउट है जो बाहर बना है उसको अब अंदर डालना पड़ेगा। तो देखो अब पाथ बना ऑर्डर आईडी, ऐड टू कार्ट, और फिर प्रोडक्ट आईडी किसको करना है कार्ट में ऐड, और उसके बाद राउट। तो यहाँ पे परम्स अब ऐड हो जाएगा, परम्स यानी पैरामीटर्स, और आप इसमें से डी स्ट्रक्चर कर लीजिएगा प्रोडक्ट आईडी, और ये परम से निकल जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी आ रहा है या नहीं आ रहा है जानने के लिए आप सक्सेस के बाद इसमें प्लस यानी कॉन्केटिनेशन लगाकर प्रोडक्ट आईडी को प्रिंट करके देख लीजिएगा। तो अपने पास प्रोडक्ट आईडी का क्या भांज है वो देखना पड़ेगा। तो एक तो मैटर है कि प्रोडक्ट आईडी चाहिए, अपने को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा लगता है।
तो यहाँ यूआरएल में तो प्रोजेक्ट आईडी है नहीं, तो हम अपने डेटाबेस यानी मंगो डीबी के पास जाएंगे। मंगो डीबी के पास जाने के बाद कोई भी कनेक्शन को ओपन करेंगे, उसमें मेरा शॉपर प्रोजेक्ट है, उसमें प्रोडक्ट है और एक ही प्रोडक्ट है, तो उसका आईडी भी मेरे पास कॉपी कर लेंगे ताकि हम अपने यूआरएल में डाल सकें, क्योंकि यूआरएल में तो मिलने वाला नहीं है। थंडर क्लाइंट के पास जाएंगे जहाँ एपीआई टेस्ट होता है, और वहाँ तब तक ये रन कर लेते हैं सर्वर को। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, वाह ये पहला वाला, इसमें ऐड टू कार्ट तक तो ठीक है, इसका स्लैश और उसका ये आईडी, बस इससे डालने से मेरा ये मैसेज आना चाहिए। तो दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, अगर ये आईडी के साथ मेरा सक्सेस लिखा हुआ आ गया तो समझो ठीक है, नहीं आया तो समझो एरर है। तो 500 का एरर आ गया, ये देखो यहाँ पे बोला जेसन जो आप डाल रहे हैं उसका एंड अनएक्सपेक्टेड है। ओ हो, मैं समझ गया कहाँ हुआ होगा, ये जो मैंने प्लस लगाया ना वो तरीका सही नहीं, route.js ये वाला तरीका, ये बैकटिक में लगा सकते थे हम, बैकटिक लगाकर सक्सेस डॉलर कर लिए ये डाल सकते थे, बट हम ये नहीं डाल देते, तो ये अलाउड है। वो जो प्लस किया ना वो गलत हो गया। अभी भी ये अवेट तो नहीं लगता इसमें परम्स, ठीक है अब तो काम करेगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, देख लेते हैं। शायद मैंने जेसन पास नहीं किया है इसलिए एरर आ रहा है, तो मैं इस लाइन को डिसेबल कर दूँगा, इसी वजह से हो रहा हो। देखे पकड़ना पड़ता है कि कहाँ मामला है। तो ये काम कर रहा है और ये देखो आईडी मेरे दे रहा है, इसका मतलब मेरा राउट जो है वो सही है, ये कंफर्म हो गया। अब हम उस प्रोजेक्ट आईडी से उसका प्रोजेक्ट इन्फॉर्मेशन निकालेंगे, तो इसको अभी छोड़ो, ये जो डेटा आ रहा है उसको छोड़ो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट प्रोडक्ट अवेट डोंट फॉरगेट डेटाबेस कनेक्शन, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अवेट के बाद मॉडल बुलाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल डॉन्ट फाइंड बाय आईडी। ध्यान रखिए ऐसा करने से इंपोर्ट नहीं हुआ है, आपको दोबारा इंपोर्ट कराना होगा। ध्यान से देखिएगा ऊपर में मॉडल इंपोर्ट होना चाहिए। हो गया, तो अब मेरे पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन आ गया। तो दैट्स मीन कि हम लोग अगर इसको ऐसे प्रिंट करें और टेस्ट करें कि क्या उससे मैच करके प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है, परफेक्ट। तो ये एपीआई टेस्ट करते रहो, लाइन लिखते रहो, टेस्ट करते रहो, गलती होने का कोई चांस है नहीं। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डेटा है जिसको ऐड टू कार्ट में डालना है वो आ गया। अब अपने को क्या करना है, अपने को आगे क्या करना है वो देखो। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है इसके बेसिस पे एक कंडीशन डाल देते हैं। इफ़ प्रोडक्ट अगर नहीं है तो रिटर्न करो नेक्स्ट रिस्पॉन्स विथ 404 एरर प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो इसका क्या मतलब है, इस कार्ड को कॉपी कर लेते हैं, ये प्रोडक्ट है क्या, नहीं है, तो हमको 404 का एरर चाहिए था इसमें, बट ये क्या हुआ, एक मिनट, फाइंड बाय आईडी स्टेटस डॉट जेसन मैसेज प्रोडक्ट, एक्चुअल में फाइंड बाय आईडी लिखा हुआ है ना इसलिए ऐसा मामला है। तो फाइंड खाली लिखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, बट इसमें यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी लगाना ज़रूरी हो जाएगा, अंडरस्कोर आईडी कौन। तो इससे क्या हुआ कि एक से ज़्यादा होगा तो फाइंड कर लेगा। अब देखो तो आईडी ना मैच करने पर ये यहीं पे रह रहा है, फाइंड बाय आईडी, आईडी प्रोडक्ट आईडी फ्रॉम से आ रहा है, सब ठीक है। एक काम करते हैं, ये कुछ और डालते हैं, ये इनपुट कैरेक्टर मस्ट बी 14 कैरेक्टर हेक्सा। अच्छा ये अलग एरर है, थोड़ा नीचे आओ, प्रोडक्ट मॉडल के साथ होना चाहिए, एक काम एक काम एक काम एक काम आसानी से करने के लिए। ट्राई कैच, ट्राई, और ये सारा काम, ये डिलीट का काम कहाँ से आ गया, अपने मन से
ये लाइन हटा दे रहे, कोई इशू नहीं। ये देखो ट्राई और ये कैच, एरर आ गया तो हटा, ये फाइल्स हटाओ। क्या समझे? ट्राई करो प्रोडक्ट निकालने का, अगर इसमें कोई एरर आता है तुरंत कैच में जाओ, और कैच में जाकर क्या बोला कि फेचिंग डेटा एरर आ जाए। तो देखो ट्राई कैच का फ़ायदा, थोड़ा रिफ्रेश होने दो। अब कोई और एरर आ रहा हो तो देख लेंगे। पोस्ट 500 का एरर, प्रोडक्ट इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा पी स्मॉल हो गया लगता कहीं, ये प्रोडक्ट वेरिएबल, ये नीचे ट्राई में गया तो ये लाइन जो है ना ट्राई में ही डाल देता है, वो एक्चुअल में ये वेरिएबल लोकल हो गया ना, नहीं तो ट्राई से ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। देखो ऐसे ऐसे डिक्लेयर कर दो। तो ये सब बेसिक रूल्स हैं जिसको आपको फॉलो करना होगा। और यहाँ लेट नहीं लगाओ, तो दैट इज़ अनडिफाइंड बाय डिफ़ॉल्ट, बट दैट इज़ असाइन एंड रिटर्न ट्राई नल। तो एरर तो नहीं आया, प्रोडक्ट इज़ नल, यानी इसको तो यहाँ पे एरर आना चाहिए था। खैर छोड़ो, तो हमारा ट्राई काम किया, बट उसमें प्रोडक्ट में नल ही रह गया वेरिएबल। अच्छा ये तो रिटर्न नहीं किए यहाँ पे, रिटर्न नेक्स्ट रिस्पांस, ठीक है हो गया। तो हम सही वाला डेटा डालते हैं। अब देखो डेटा आ रहा है, तो यानी कि नल पकड़ में आ गया कि हाँ एरर है कि नहीं है। तो अगर एरर है तो फिर ये नल रह जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर ये काम करेगा। किसी भी तरह का एक्सेप्शन एरर यहाँ पे ये मैसेज के साथ आएगा। सब कुछ ठीक है। अब क्या है मामला कि जब प्रोडक्ट मिल जाएगा तब क्या करना है। तो प्रोडक्ट मिल जाने के बाद ये देखो यहाँ पे एक मैसेज है कि प्रोडक्ट ना मिलेगा तो क्या करना है, वो भी देख लो। ये देखो 5 लिखा हुआ है, 2 कर दिया, सीधा 500 एरर। मैसेज कहाँ गया? अच्छा मैसेज हम 500 एरर, ओ स्टेटस इज़ नॉट अ फंक्शन। कैच काम कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। ये कैच में जो स्टेटस लिखा है ना, ये अब नहीं चलता है, ये पहले चलता था। ये डॉट जेसन ही रहेगा, और यहाँ पर तुम इस तरह से कॉमा लगा के स्टेटस बता सकते हो। 12 नंबर लाइन, अच्छा यहाँ ये भी नहीं चलता, बस जेसन का मैसेज दो और कुछ नहीं। उसी में ट्रू फॉल्स डालेंगे। देखो क्या है, प्रोडक्ट नॉट फाउंड। तो जो स्टेटस का केस है वो नहीं चलता है। तुमको अगर स्टेटस डालना है तो ऐसे स्टेटस डालो और लिख दो 404, ठीक है ना। और इसमें जैसे एरर आएगा तो इसमें लिख दो स्टेटस 500 मतलब सर्वर एरर। देखो 404 आ रहा है, तो ये मैसेज को यूज़ कर लेंगे हम लोग एज अ प्रॉपर्टी। खैर तो मसला यहाँ पे सॉल्व हो गया, ठीक है। और तुम चाहते हो कि स्टेटस तुम्हारा ऐसे बदले, जैसे देखो ऊपर में क्या आ रहा है, ऊपर में स्टेटस क्या आ रहा है 200। तो ये एपीआई मैसेज अगर दे स्टेटस ऐसे न देकर ऐसे दें तो शायद ऐसे स्टेटस होता है, स्टेटस कॉलन 200, शायद डायरेक्ट लिख। अच्छा बात बताएंगे। तो ये JSON का फंक्शन हो गया ना, हमको सारा डायरेक्ट नेक्स्ट JS चाहिए, तब उसमें हो सकता है स्टेटस लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो डायरेक्ट नेक्स्ट JS का मतलब हो गया कि ऐसे छोटी ब्रैकेट डायरेक्ट शुरू होता है और उसमें स्टेटस डिस्कस होता है ऐसे 404 ऐसे होता है, फिर JSON। तो ये शायद कर्ली ब्रैकेट में होगा इस तरीके से। एक्सपेरिमेंटल है, बता दें। देखो 500 का एरर उधर आ गया, नीचे आ गया एरर, फेचिंग का एरर। और इसमें भी यही चीज़ है, ये स्टेटस 500 ऐसे नहीं आएगा, उस तरह से आएगा। तो ये सब सॉल्यूशन है, बहुत सारा तरह सॉल्यूशन होता है। तुम इसको कहाँ से देख सकते हो, कहाँ से पढ़ सकते हो? इसके लिए तुम नेक्स्ट JS में वेबसाइट में जाओगे, .org नेक्स्ट। वाह नेक्स्ट इतना सीओ अच्छा है इसका, खाली नेक्स्ट लिखने से आ गया। डॉक्स, और यहाँ देखो सर्च करना है तुमको इस जगह पे नेक्स्ट रिस्पांस, वो जो ऑब्जेक्ट जिसको यूज़ करें हम लोग, उसका नाम क्या है नेक्स्ट रिस्पांस। अब देखो उसमें क्या क्या चीज़ अवेलेबल है। कुकीज़ सेट कर सकते हैं, गेट ऑल कुकीज़ कर सकते हैं, कुकीज़ डिलीट कर सकते हैं, ये क्लियर कर सकते हैं कुकीज़ को। ये थोड़ी है नेक्स्ट, खाली कुकीज़ दिखा रहा है। ये रहा वेब API रेफरेंस, ये वेबसाइट है लेकिन ये नहीं है। रिस्पांस चाहिए ना, रिक्वेस्ट आ गया, नेक्स्ट रिस्पांस ये वाला चाहिए।
रिक्वेस्ट में तो जेसन है ना, देखो उसी में देखो जेसन के बाद, ये जेसन के कर्ली ब्रैकेट के बाद हम लोग अंदर डाल रहे थे, ऑब्जेक्ट में पास करना है, ठीक है, क्लियर है। तो हम लोग को क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट के बाद यहाँ पे स्टेटस डालना है ऐसे। तो देखने का फ़ायदा क्या हुआ कि गलती निकल गया कहाँ पे करना है, यहाँ नहीं करना है, कॉमा लगा के एक अलग बना लेना पैरामीटर, मतलब जेसन का 2 पैरामीटर। अब फ़ायदा क्या हुआ, आप लोग सोच रहे होंगे इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं इस पर। ये ऊपर में क्या आ रहा है 400, यहाँ नीचे आ रहा है एरर 400 500, और ऊपर वो क्या आ रहा है, ये अब वही आएगा जो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ब्राउज़र को भी पता होगा कि कौन सा एरर आ रहा है। तो ब्राउज़र को पता है कि पेज प्रोडक्ट नॉट फाउंड, मतलब एरर कौन सा है 404। और अगर कोई गलती की है सीरियस वाला, जो कि अभी नहीं कर पाएंगे हम, हाँ कर लिया 500 का एरर, देखा आपने। तो ये जो डेटा को फेच करने का तरीका होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। देखो सही प्रोडक्ट नॉट फाउंड, इसमें 5 था अपना, प्रोडक्ट फाउंड 200। तो मतलब एपीआई एकदम तगड़ा वाला बन के आ रहा है सामने, ठीक है, एकदम अच्छे से, एकदम हायरार्की में बनते जा रहा है। किसी भी तरह का यहाँ पे कोड में गलती होगा, कैच काम करेगा, प्रोडक्ट खोजेगा नहीं मिलेगा तो ये काम करेगा। अब प्रोडक्ट मिल जाएगा तो क्या करना है, ऑफ कोर्स इसमें ऑर्डर बनाना होगा। तो प्रोडक्ट का ऑर्डर बनाने का क्या तरीका होगा, लेट ऑर्डर अवेट ऑर्डर मॉडल को बुलाओ, ऑर्डर डॉट क्रिएट आंसर क्रिएट। अब चलो उस मॉडल को क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट करना है मसला है यहाँ पे। अच्छे से इसका मॉडल स्ट्रक्चर देखो, यूज़र कौन है, लॉगिन कौन है उसका बताना है, आइटम कौन कौन सा वो बताना है, और इज ऑर्डर फॉल्स है ये बताना है। बाय डिफ़ॉल्ट या नहीं बताएंगे चलेगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे राउट में क्रिएट करने टाइम में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, यूज़र की, जो कहाँ से लाएंगे, ऑफकोर्स सेशन से लाएंगे, दूसरा उपाय नहीं है, सेशन से लाएंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेट सेशन बनाएंगे और अवेट लगाएंगे और लिखेंगे ये क्लाइंट साइड है सर्वर साइड है, बताइए सर्वर साइड है, इसका मतलब हम ऑथ नाम का फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इस सेशन में डेटा है या नहीं देखना चाहते हैं हम, तो हम लोगों को यहीं पे 2 मिनट के लिए तत्काल रिटर्न नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेएसऑन और सेशन वेरिएबल को प्रिंट कर देना चाहिए। तो जो सेशन होगा वो दिखेगा, बाकी नीचे काम करना बंद, सिर्फ नेक्स्ट ऊपर में रिटर्न हो रहा है। सबमिट करते हैं, क्या आता है देखते हैं, ठीक है, नहीं आएगा, अभी कंपाइलेशन हो रहा है, होने दो। नीचे वाला लाइन में एरर रह गया, इसलिए ये देखा आपने यहाँ पे एरर है, तो इसको थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देते हैं। ये कैंसिल रिक्वेस्ट दोबारा से सेंड, रीटेस्ट करते हैं, सर्वर फंसा हुआ है, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। हम इसको क्लियर करने के लिए कैंसिल करके दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, दूसरा उपाय नहीं है। वापस से हिट करेंगे, अब कंपाइलेशन होने देंगे, मिडिलवेयर कंपाइल हुआ, ऐप का वाला लाइन जो अभी लाइन है रिटर्न आ रहा है, डेटा कंपाइल हो गया। यहाँ देखो ये यूज़र मॉड्यूल, एक्चुअल में यूज़र मॉडल रख भी नहीं करेंगे हम, हाँ। और ये देखो हमको क्या दिया एरर, 500 एरर, हाँ ये यूज़र मॉडल में एरर, यहाँ देखो ये एस हटेगा, तो बना हुआ है इसलिए वो क्रिएट नहीं कर पा रहा है। दोबारा से अब हिट करेंगे, देखो सेशन क्या है, नल है। अरे नहीं है, इतना जल्दी नहीं डिसाइड कर लेना है, ये नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। और वाला फंक्शन से डेटा आया कि नहीं आया ये देखना ज़रूरी है। लॉगिन तो मेरा एपीआई में नहीं हो जाएगा, यहाँ पे सेशन होगा ना, यहाँ पे लॉगिन करने का मतलब है यहाँ पे लेट्स सी सेशन यहाँ थोड़ी बन रहा है। एक बात क्लियर करने के लिए हम चले जाते हैं नेक्स्ट और डॉट जेएस के पास। एकदम नया वर्जन है तो मुझे भी थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, और इंस्टॉलेशन और यहाँ पर ऑथेंटिकेशन, ठीक है समझ में आ रहा है। ये मैजिक लिंक का ऑथेंटिकेशन है, ये तो इस सब पे काम करता है, ये नहीं चाहिए। सेशन मैनेजमेंट गेट यूज़र,
इसको अगर हम एपीआई में कॉल करेंगे तो कैसे कॉल करेंगे? एक काम ये कर सकते हैं कि हम बॉडी से सेशन का डेटा पास करवा दें एपीआई में, लेकिन राइट नहीं, हिडन करके नहीं, बस जेसॉन डेटा पास करके। ये क्लाइंट साइट है, क्लाइंट साइट पे तो हम एक्सेस नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, अपने को दूसरे तरीके से सोचना होगा। एपीआई के टाइम में यूज़र पास करना सही रहेगा? नहीं रहेगा? रहेगा? चलो यूज़र पास करते हैं। मान लो जब हम एपीआई कर रहे हों तो हमको यूज़र मिले, इसके लिए ये वाला लाइन हटा देते हैं हम। ये मेरा एपीआई भी ठीक ठाक वापस जगह पे आ गया। और जब हम अपना एपीआई चलाएंगे वो जगह कौन सी होगी? वो जगह होगी एपीआई फ़ोल्डर से बाहर आओ, लॉगिन फ़ोल्डर है ये कंपोनेंट है, और ये मेरा शो करने वाला जो जगह है कहाँ गया? फ़िल्टर में है? नहीं, फ़िल्टर नहीं होगा, प्रोडक्ट्स लग, ये रहा, ये वाला जगह, ये वाला पेज से हमको अपना सेशन निकालना है। तो कॉन्स्ट सेशन और अवेट, ध्यान रखिएगा डेटाबेस कनेक्शन है ना इसमें। अच्छा, इसमें सेशन के लिए डेटाबेस नहीं चाहिए, बट हाँ आगे के लिए चाहिए, नीचे है ऑथ। ये सर्वर साइड है, सेशन ले लिया। अब इस सेशन को प्रिंट करते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेशन, ठीक है। अब इसको प्रिंट करने के बाद हम अगर पहला सिंगल पेज खोल लेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का, रिफ्रेश करते हैं, इसको खुला ही हुआ है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? यहाँ पे नीचे पूरा सेशन का डेटा मिलना चाहिए। आने दो, देखो, ये देखो सेशन का डेटा मिला। सेशन में क्या क्या डेटा है? सेशन का नेम है, ईमेल है, पासवर्ड, सॉरी इमेज के लिए है, बट इसमें कोई आईडी नहीं है, और अपने को थोड़ा आईडी से काम है। ईमेल को यूनिक तो रखे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हम राइट सोचने दो। यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालते हैं। एक तो सोल्यूशन ये है मेरे पास, एक सोल्यूशन के बारे में बात कर सकते हैं हम लोग कि यहाँ पर जहाँ पे हम लोग अपना लेआउट रखे हैं, यहाँ पे अगर सेशन आ जाता है, रहता है, सेशन में डेटा रहता है, तो एक बार डेटाबेस में इंसर्ट करा लेते हैं यूज़र मॉडल में। यूज़र मॉडल में इंसर्ट कराने का मतलब ये हुआ कि अगर इंसर्टेड है पहले से तो नहीं कराएंगे, वैसा कंडीशन लगाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, रूट लेआउट में इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमको पूरी जगह चाहिए, तो हर पेज में जा के हम थोड़ी चेक करेंगे, हम सीधा लेआउट में कर लेते हैं। तो कॉन्स्ट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, स्टोर यूज़र डेटा। ये एक फंक्शन है जो एक सर्वर साइड पे चलेगा, असिंक्रोनस। और इस फंक्शन को चलाने के लिए या लॉजिक लगाने के लिए इसमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्शन बुला लेते हैं, आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टोर करेंगे यूज़र का डेटा सेशन से। तो कैसे करेंगे देखो, यूज़र मॉडल को बुलाएंगे, लेट यूज़र मॉडल कॉल करेंगे, अवेट और क्रिएट। अब मेरे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड 3 कॉलम है। यूज़र में क्या है? नेम, पासवर्ड तो नहीं है, पासवर्ड तो बाय डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, ये नलेबल भी हम रखा है। ईमेल, रोल है, तो नेम और ईमेल खाली अभी डाल देते हैं, ठीक है। बाकी रोल तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता है यूज़र। तो हम नेम और ईमेल को डालने के लिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालते हैं और सेशन को भी कॉल कर लेते हैं, लेट सेशन। देखो अवेट और ऑथ को बुला लेते हैं, ऑथ के पास सेशन रहता है। देखो अब इसके अंदर में लिखेंगे नेम
और लिखेंगे सेशन डॉट यूज़र डॉट नेम। और इसी तरीके से ईमेल में भी डेटा स्टोर करेंगे, ईमेल सेशन डॉट यूज़र डॉट ईमेल। तो ये यूज़र वेरिएबल यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा। ये यूज़र का कॉन्फ्लिक्शन क्यों दिख रहा है? सेमी कॉलन की वजह से, वो पुराना लोड नहीं हुआ था। और इतना करने के बाद हमको कुछ ज़्यादा करना नहीं है। पहले तो हमको एक अच्छा चीज़ करना होगा कि इफ़ सेशन अगर है तो ये वाला लाइन को ऊपर कर दो और ये मैसेज उसे हटाओ, इसका कोई ज़रूरत नहीं। तो अगर सेशन रहे तो ये काम करे। सेशन रहने के बाद फिर एक और चीज़ टेस्ट कर सकते हो कि सेशन में यूज़र है कि नहीं, और सेफ्टी के लिए, नहीं तो नलिश कॉल स्लिंग तो कर ही सकते हैं। ये देखो, तो सेशन अगर है तो ठीक है, सेशन यूज़र है तो ठीक है, तब क्रिएट करो। क्रिएट में भी मामला है कि जब रहे तो नहीं क्रिएट करना, दोबारा क्रिएट होने लगेगा और बहुत डेटा स्टोर हो जाएगा। लेकिन हम टेस्ट करना चाहते हैं कि एक बार स्टोर हो जाए। रिफ़्रेश करते हैं इसको लोकली और अपना डेटाबेस में रिफ़्रेश करते हैं। कोई रिफ़्रेश बटन यहाँ पे, कंट्रोल R, देखो यूज़र नाम का मॉडल बन गया और इसमें कोई डेटा नहीं है यूज़र्स में। इसमें कोई एरर है क्या? नीचे देखते हैं। सेशन तो प्रिंट हो रहा था, हाँ, लेकिन यहाँ पे कोई अगर एरर है तो बता देगा। यहाँ पर फंक्शन बना लिए, कॉल ही नहीं किया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक्चुअल में फंक्शन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट कॉल करना है ना अपने को, तो हो गया। दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। मॉडल बन गया, इसका मतलब ब्लैंक है तो। और यहाँ नीचे यहाँ असिंक्रोनस लगाना होगा, ये नहीं बोलोगे? हटाने के लिए क्या दो, रिफ्रेश, गेट आ गया है प्रॉपर। तो अपने को डेटाबेस चेक करना है, डेटा आ गया। अब इसके पास एक आईडी है जिसको हम एज ए रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? प्रॉब्लम बताते हैं। ये यहाँ पर रिफ्रेश करने से ही 2 बार इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, यूनिक किया हुआ है, लेकिन नीचे तो एक्सेप्शन का एरर आ गया होगा, 500 एरर आया तो एरर आ गया क्योंकि यूनिक, हाँ, डुप्लीकेट की। रोकना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रोकने के लिए हम क्या करेंगे? पहले यूज़र का डेटा निकाल लेंगे या कोई शॉर्टकट खोजेंगे, फाइंड नहीं, इजी तो हमको लगता है कि फाइंड वन एंड अपडेट, नहीं ये नहीं है फंक्शन। फाइंड वन, फाइंड अपडेट, फाइंड डिलीट, फाइंड क्रिएट पे कोई फंक्शन देख लेते हैं। क्रिएट कलेक्शन, नहीं, एक से ज़्यादा बनाना थोड़ी है, तो निकाल ही लेते हैं। चलो देखो, फाइंड वन, उस ईमेल आईडी से खोजो, यूज़र मिला, यूज़र नहीं मिला तो क्रिएट करो ये लाइन, ये हटा दो। यूज़र मिला तो मत बनाओ, नहीं मिला तो बनाओ, इफ़। हो गया काम। तो अब इससे क्या होगा? ये जो 500 एरर का झमेला आ रहा है ना सामने नीचे, इस झमेला से तुम बचोगे। अभी रिफ्रेश करते हैं वापस से, ये पेज आया, देखो ऐसा कोई एरर नीचे नहीं आया होगा, 500 वाला नहीं आया। तो दोबारा देखो, रिफ्रेश कर रहे हैं, देखो नहीं आया। यानी कि अगर हम लॉग आउट करेंगे, लॉग आउट तो बना चुके हैं ना, फिर से लॉगिन करते हैं और कोई और ईमेल अकाउंट से करते हैं, तो उसका क्रिएट हो जाता है कि नहीं होता है, ये देखना है। तो गूगल से साइन इन, और इस बार हम लोग करते हैं कॉमेस्ट्रो लैब से। अपने पास ईमेल आईडी बहुत है, सैम से लेकिन कम है, बहुत है उसके पास। अब यहाँ देखेंगे दूसरा कॉमेस्ट्रो ऐड हो गया। और अगर पेज रिफ्रेश करने से दोबारा ऐड होता है क्या? जवाब नहीं।
अब चेक कर सकते हैं, दोबारा ऐड नहीं हो रहा है। मतलब अपने पास ऑर्डर में अपने पास यूज़र टेबल में डेटा जो लास्ट डे में जो एरर था वो रिजॉल्व हो गया। तो अब मेरे ऑर्डर बनाने में दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे कर लिया लेआउट में, ताकि सब जगह ग्लोबली अवेलेबल हो। सब जगह मतलब मेरा ये फ्रंट एंड में खाली है, तो फ्रंट एंड में खाली अवेलेबल है। ठीक है, अपने को ऐसे भी लॉगिन करके फ्रंट एंड में आना है। अब आते हैं एपीआई टेस्टिंग वाला लाइन पे, और एपीआई पे वापस उसको काम को ख़त्म करते हैं। तो मोटे मोटे ये वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गया, डिलीट मारना पड़ेगा। अच्छा मार लेंगे, अभी तो वीडियो में मारने का क्या मतलब। तो देखो यहाँ पे फेचिंग डेटा में एरर आ रहा है। नहीं, वो एरर नहीं होगा, वो जो नीचे लाइन सब लिखा वो उसका एरर होगा। तो क्योंकि वहाँ ट्राई में सब डाला हुआ है तो वो, हाँ छोड़ के आए थे काम। वापस चलते हैं एपीआई के पास। एपीआई के अंदर और नहीं, और एपीआई ऑर्डर के अंदर ऐड टू कार्ट के अंदर राउट। ये हो गया यहाँ पे। तो ये कंप्लीट करना है यहाँ पे यूज़र क्रिएट यूज़र। अब ये बंदा जो यूज़र टेबल में है उसको खाली निकाल लेना है, यानी यूज़र अगर हम पास भी कर दें आगे आईडी को तो भी काम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल बनाएंगे, लेट डाटा इज इक्वल टू अवेट, और उसके बाद req.json। अब ये डेटा मुझे आ जाएगा। अब मुझे क्या क्या इसमें चाहिए वो बताना होता है। तो मैं यहाँ से पास करूँगा यूज़र आईडी, और कुछ पास करूँगा तो यहीं लिख दूँगा। ठीक है, रीस्ट्रक्चरिंग कर देते हैं। यूज़र आईडी ये अवेलेबल हो गया ऑर्डर क्रिएट करने के लिए। और क्या चाहिए था, आइटम्स। अब ये आइटम्स के अंदर में ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट का मामला है। ठीक है, तो एक बड़ी ब्रैकेट, एक कर्ली ब्रैकेट, ऐसे करेंगे ना, और इसमें काम करना है, यानी हमको आइटम्स ऐड करना है। तो अभी अगर ब्लैंक भी रहेगा ना तो चलेगा। दूसरा चाहिए इज़ ऑर्डर बी फॉल्स ट्रू है, यानी खाली एपीआई में ये पास किया ना यूज़र आईडी तो काम हो जाएगा। तो यूज़र आईडी एक कॉपी कर लेते हैं हम। हम तो बंद कर दिए, दोबारा से लेते आते हैं। वो जेसन से पास करने पे काम करेगा। कनेक्शन शॉपर यूज़र में ये लॉगिन किया हुआ कोई भी होगा, इससे कोई मतलब नहीं हमको, हम बस कॉपी कर रहे हैं आईडी को। क्यों आईडी को कॉपी कर रहे हैं, क्योंकि जो मेरा एपीआई है उसके बॉडी में जेसन के फॉर्मेट में यूज़र आईडी पास करना है। और ये यूज़र आईडी कौन है, ये है। सेंड करेंगे तो हमारा डेटा यहाँ पे, वो एरर है वो अलग बात है, क्रिएट में होता है। देखो एरर क्या चीज़ का है, कर्ली ब्रैकेट का। कौन सा कर्ली ब्रैकेट का, पोजीशन नंबर 4। ये लाइन तो हटा दो, इसका कोई काम नहीं। ठीक है, एक बार और हिट करते हैं, क्या पता इसमें क्या होता है कि एक कॉमा लगाना पड़ेगा शायद। ओ इसमें डबल कोट्स करना पड़ेगा, सॉरी। जेसन है ना जे कुछ और एरर आ रहा है, लेकिन ठीक है। अभी ऑर्डर अवेट क्रिएट ठीक है, ठीक है। ये यूज़र नाम का ही कॉलम है ऑर्डर टेबल में, देखो तो यूज़र नाम का है। इसमें ऑब्जेक्ट आईडी पास करना है, पास कर लेंगे। आइटम्स ये डालना है क्या, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है क्या इसका, रिक्वायर्ड है, राइट। तो मैं यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट आइटम्स बड़ी ब्रैकेट अभी ऐसे डालने की कोशिश कर रहा हूँ, और उसके बाद आइटम कॉलम, इसमें प्रोडक्ट आईडी लाए थे ना हम, प्रोडक्ट आईडी। क्वांटिटी डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखता है ये वाला फ्रॉम से जो आया। ये प्रोडक्ट आईडी कहाँ गया जी, नहीं जी, अभी हम लोग जो परम से लाए थे वो वाला कहाँ गया लाइन। ओह लगता है डिलीट हो गया है, तब तो ये एरर्स आ रहे हैं। परम्स ये बड़ी ब्रैकेट में नहीं होगा, बड़ी ब्रैकेट के अंदर कर्ली ब्रैकेट में होगा। ठीक है, अब ये एरर नहीं आना चाहिए, हटो जी एरर, हटा। वापस से हिट करेंगे, यस। डिस्क्रिप्शन प्रोडक्ट, ये तो प्रोडक्ट प्लेस किए थे हम लोग, इसलिए एक्चुअल में हम लोग को ये ऑर्डर वेरिएबल पास करना पड़ेगा। ये तो हम इधर ही डाल देते हैं और ऑर्डर को प्रिंट करते हैं।
पहले ये देख लो कि ऑर्डर टेबल गया कि नहीं गया। यस, वन एरे डेटा, उसके अंदर ऑब्जेक्ट आइटम हो गया। तो हम लोग का ऑर्डर प्लेस हो गया है, ठीक है। अब ये कंडीशन है कि ऑर्डर पहले से अगर है, ऑर्डर आइटम पहले से है तो क्वांटिटी बढ़ाओ। तो ये सब कंडीशन लगाना पड़ेगा अभी हम लोग को, लेकिन हाँ ये यूज़र डेटा के साथ पहुंच गया है। देख लोगे तो यहाँ दिखेगा तुमको, यूज़र का ऑब्जेक्ट आ गया है, आइटम्स भी आ गए हैं, इस ऑर्डर फॉल्स बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू था वो भी आ गया है। तो हम लोग को ये वाला API बनाना था अभी, इसमें भी कंडीशन बाकी हैं। जब ये पूरा लॉजिक कंप्लीट होगा तो कार्ट का पेज बन जाएगा। कार्ट का पेज के बाद हम लोग उसमें चेकआउट करेंगे, एड्रेस वगैरह कूपन वगैरह डालेंगे, और लास्ट काम होगा पेमेंट गेटवे, तो वो लगा देंगे और उसका काम ख़त्म। तो देख लो अच्छे से, इसको फॉलो कर लेना अच्छे से। और दूसरा चीज़ जो हम लोग किए हैं वो है लेआउट के पेज में क्रिएशन ऑफ द डेटाबेस में यूज़र का डेटा। तो ये भी तुम्हारे सामने है, तुम अच्छे से देख के कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।